नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अर्थ साधना के यूट्यूब चैनल में। आईपीओ एनालिसिस सीरीज में आज हम लेकर आए हैं अर्बन कंपनी लिमिटेड आईपीओ रिव्यू। मेरा प्रयास यही रहता है कि आईपीओ से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशंस आपको एक ही जगह पे एक साथ मिल जाए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको फ्यूचर आईपीओ रिव्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। अर्बन कंपनी की शुरुआत दिसंबर 2014 में हुई थी और पहले इसका नाम था अर्बन क्लैप। 2025 में ऑफिशियली इसका नाम चेंज होकर अर्बन कंपनी लिमिटेड बन गया। ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन फुल स्टैक मार्केट प्लेस है जो होम और ब्यूटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इस कंपनी का प्रेजेंस है 51 सिटीज़ में अक्रॉस इंडिया, यूएई और सिंगापुर, सऊदी अरेबिया में भी एक ज्वाइंट वेंचर के थ्रू काम करता है। प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज मिलती है जैसे क्लीनिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, अप्लायंस रिपेयर, ब्यूटी सैलून सर्विसेज और मसाज थेरेपी। कंपनी ने अपना प्रोडक्ट ब्रांड भी लॉन्च किया है नेटिव, जिसमें वाटर प्यूरिफायर और इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स आते हैं। सर्विस प्रोफेशनल को कंपनी देती है ट्रेनिंग, फाइनेंसिंग, टूल्स और इंश्योरेंस, जिससे उनका सर्विस क्वालिटी और इनकम दोनों इंप्रूव होता है। अब इनके बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो पहला सेगमेंट्स है होम मेंटेनेंस सर्विसेज। प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, अप्लायंस रिपेयर, एसी सर्विसिंग, हर घर की डेली नीड्स कवर होती हैं। सेकंड है क्लीनिंग एंड पेस्ट कंट्रोल, प्रोफेशनल डीप क्लीनिंग, किचन बाथरूम क्लीनिंग और पेस्ट मैनेजमेंट। थर्ड है ब्यूटी एंड वेलनेस सर्विसेज, सैलून एट होम, ग्रूमिंग और स्पा सर्विसेज ट्रेंड ब्यूटी एक्सपर्ट्स के थ्रू। नेक्स्ट है नेटिव ब्रांड प्रोडक्ट्स, वाटर प्यूरिफायर्स, स्मार्ट डोर लॉक्स, डायरेक्ट B2C होम सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है प्रोफेशनल इनेबलमेंट, इसमें ट्रेनिंग सेंटर्स, फाइनेंसिंग एंड इक्विपमेंट सप्लाई सर्विस पार्टनर्स को सपोर्ट करते हैं। टारगेट मार्केट और क्लाइंट्स की बात करें तो अर्बन कंपनी का टारगेट ऑडियंस प्राइमरली अर्बन, मिडिल क्लास और एस्पिरेशनल हाउसहोल्ड्स हैं जो कन्वीनियंस और क्वालिटी सर्विस प्रेफर करते हैं। कंपनी अभी 12,000 माइक्रो मार्केट्स में काम करती है और Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में इनके प्लेटफॉर्म पे 54,000 प्लस एक्टिव प्रोफेशनलस रजिस्टर्ड थे। आईपीओ टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। आईपीओ ओपन होगा 10 सितंबर 2025 को और क्लोज होगा 12 सितंबर 2025 को। अलॉटमेंट डेट है 15 सितंबर 2025 और लिस्टिंग टेंटेटिवली है 17 सितंबर 2025। ये होगी बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्ट। इशू साइज की बात करें तो ये इशू साइज है 1900 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू है 472 करोड़ मात्र और ऑफर फॉर सेल है 1428 करोड़ का। प्राइस बैंड की बात करें तो ये है 98 रुपीज टू 103 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज है 145 शेयर्स का, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 14,935 रुपीज। आईपीओ इंटरमीडियरीज की बात करें तो बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं कोटक महिंद्रा कैपिटल, मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन सैक्स, जेम फाइनेंशियल्स। रजिस्ट्रार इनके हैं MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की बात कर लें, कंपनी इस आईपीओ से जो प्रोसीड्स इकट्ठा करेगी उसका इस्तेमाल कहाँ करेगी। पहला इस्तेमाल होगा न्यू टेक और क्लाउड इंफ्रा में 190 करोड़ का। लीज पेमेंट्स फॉर ऑफिसेज के लिए 75 करोड़ रखे गए हैं। मार्केटिंग एक्टिविटीज में 90 करोड़ का प्रोविजन है और रेस्ट जो पैसा रहेगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करा जाएगा। अब इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। देखते हैं अर्बन कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड फॉर लास्ट 3 इयर्स। टोटल इनकम की बात सबसे पहले करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का इनकम था 726 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 24 में ये बढ़कर 928 करोड़ हो गया और फाइनेंशियल ईयर 25 में जंप करके ये हो गया 1261 करोड़। मतलब 2 साल में रेवेन्यू में 74% का ग्रोथ दिख रहा है। अब प्रॉफिट लॉस की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी काफी लॉस मेकिंग थी। उस साल उन्होंने 312 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया और फाइनेंशियल ईयर 24 में ये लॉस नैरो होकर हो गया 93 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में फाइनली टर्न अराउंड हुआ और 240 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया। मतलब कंपनी ने अपना बॉटम लाइन पिक्चर ड्रामेटिकली इंप्रूव कर दिया। नेटवर्थ की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 23 में नेटवर्थ था 1339 करोड़, जो फाइनेंशियल ईयर 24 में गिरकर हो गया 1293 करोड़ और फाइनली 25 में प्रॉफिटेबिलिटी के साथ नेटवर्थ भी फिर से इंप्रूव करके 1781 करोड़ तक पहुंच गया। टोटल एसेट्स की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का एसेट्स था 1631 करोड़ का। 24 में ऑलमोस्ट फ्लैट रहा ये और 1639 करोड़ तक रहा।
और फाइनेंशियल ईयर 25 में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ 2201 करोड़ हो गया। इस तरीके से हर मैट्रिक क्लियरली दिखाता है कि अर्बन कंपनी ने पिछले 2 सालों में लॉस से प्रॉफिट का सफर तय किया है। रेवेन्यू और बैलेंस शीट दोनों स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी पे हैं। की रेशियोज की बात कर लेते हैं। एज ऑन 31 मार्च 2025 रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 13.35%, प्राइस टू बुक वैल्यू है 8.27, ईपीएस प्री आईपीओ है 1.72 रुपीज और पी रेशियो इस हिसाब से है 59। ये क्लियरली दिखाता है कि वैल्यूएशन थोड़े एग्रेसिव साइड पर है। अब चलिए कंपनी का प्रोफाइल देखते हैं और सबसे पहले लिटिगेशन पार्ट। कंपनी के खिलाफ कुछ कंज्यूमर केसेज हैं और जीएसटी रिलेटेड डिस्प्यूट्स भी हैं और केंट आरओ के साथ एक पेटेंट लिटिगेशन भी चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई मेजर एडवर्स ऑर्डर नहीं आया है जो बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करे। डायरेक्टर्स और प्रोमोटर्स पर भी कोई सही पेनाल्टी नहीं है। अर्बन कंपनी के आरएचपी के हिसाब से कंपनी के खिलाफ और कंपनी के तरफ से कुछ ऑनगोइंग लिटिगेशंस और रेगुलेटरी नोटिसेज हैं जो डिस्क्लोज किए गए हैं आरएचपी में। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात करें तो नील है। टैक्स प्रोसीडिंग्स जो कंपनी लेवल पे हैं उसमें 3 इनडायरेक्ट टैक्स केसेज हैं जिसमें टोटल अमाउंट है 359 मिलियन का। एक बड़ा जीएसटी डिमांड है 188 मिलियन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो गुरुग्राम अथॉरिटी ने पास किया था। उस पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इंटरिम स्टे दिया है। दूसरा है जीएसटी नोटिस 146 मिलियन का जो कमीशन, इनकम और लायबिलिटी डिस्प्यूट्स पर है जो अभी पेंडिंग है। अब सब्सिडरीज पे देख लेते हैं। सिर्फ एक इनडायरेक्ट टैक्स केस है 22.5 मिलियन का, अदरवाइज देयर इज नो मेजर लिटिगेशन। आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू क्रेडिटर्स एज ऑन 30 जून 2025, ये भी फिगर देख लेते हैं हम लोग। मटेरियल क्रेडिटर्स थे 308 मिलियन के, एमएसएमई क्रेडिटर्स थे 208 मिलियन के और अदर क्रेडिटर्स जो हैं वो है वर्थ 817 मिलियन। टोटल ड्यूज है 1333 मिलियन। ग्रुप कंपनी की बात करें तो सिर्फ एक ग्रुप कंपनी है सऊदी जेबी एंटिटी वैद खदमत अल मुंजाल रियाद। कोई कॉमन परसूट या लिटिगेशन नहीं है। मटेरियल डेवलपमेंट्स की बात करें तो आईपीओ फाइलिंग डेट तक ऐसी कोई भी न्यू डेवलपमेंट नहीं हुई है जो कंपनी के ऑपरेशंस, प्रॉफिटेबिलिटी या एसेट बेस को मटेरियली अफेक्ट करे। अब इनका हम लोग SWOT एनालिसिस देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स, लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर इन ऑनलाइन होम एंड ब्यूटी सर्विसेज, ट्रस्टेड ब्रांड विथ प्रेजेंस इन 51 cities प्लस इंटरनेशनल मार्केट्स, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ ट्रेंड सर्विस प्रोफेशनल्स, टेक्नोलॉजी लेड स्केलेबल प्लेटफॉर्म। वीकनेसेस की बात करें, हाई डिपेंडेंस ऑन अर्बन मार्केट्स, रूरल प्रेजेंस नेग्लिजिबल, हेवी मार्केटिंग स्पेंड रिक्वायर्ड फॉर कस्टमर एक्विजिशन, still relatively new in profitability, track record limited and intense competitions from offline plus unorganized sector. Opportunities क्या है? Indian home services market is $59 billion in 2024 and that is expected to reach $97 billion by 2029. Online penetration अभी भी less than 1% है. There is huge growth potential. Cross-selling native brand products in tier 2 cities and global markets. अब threats देख लेते हैं इनका. Competition from local service providers and global platforms. Customer retention cost high. Regulatory and labor compliance issues. Valuation risk already premium priced. GMP ट्रेंड और लिस्टिंग गेन्स की बात कर लेते हैं। अर्बन कंपनी आईपीओ का लेटेस्ट GMP 31.5 रुपीज है एज ऑन 8 सितंबर 2025। इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 134.5 रुपीज पर शेयर हो सकता है, यानी 30% प्रीमियम। ध्यान रहे जीएमपी एक इनफॉर्मल इंडिकेटर है, सेबी रेगुलेटेड नहीं है और सिर्फ ग्रे मार्केट सेंटिमेंट दिखाता है। बिफोर वी कंक्लूड, आइए समझते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में, which will provide you insights in taking decision. प्री एंड पोस्ट आईपीओ अर्बन कंपनी में ऑलरेडी काफी मर्की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जैसे टाइगर ग्लोबल, वीवाई कैपिटल, एलिवेशन कैपिटल, एक्सेल, प्रोसेस और सिकोया जैसे वीसीज। यही इन्वेस्टर्स ने पिछले डिकेड में कंपनी को बिल्ड करने में सपोर्ट किया है। प्री आईपीओ सिनेरियो देख लेते हैं। आईपीओ से पहले कंपनी का इक्विटी स्ट्रक्चर ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास ही कंसंट्रेटेड था। प्रोमोटर के पास सिर्फ 21% होल्डिंग थी, बाकी मेजोरिटी शेयर होल्डिंग VC/PE इन्वेस्टर्स के पास थी। मतलब गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग में इंस्टीट्यूशनल्स काफी डोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं।
पोस्ट आईपीओ सिनेरियो देखते हैं। आईपीओ में जो 1428 करोड़ का ऑफर फॉर सेल हो रहा है वो लार्जली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पार्शियल एग्जिट है। इससे उनका स्टेक डाइल्यूट होगा, लेकिन कुछ बड़े फंड्स अपना हिस्सा होल्ड करके भी रखेंगे, जो एक कॉन्फिडेंस सिग्नल है कि वो अभी भी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देख रहे हैं इस कंपनी में। साथ ही सेबी नॉर्म्स के हिसाब से क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी के लिए एटलीस्ट 75% सेल्स रिजर्व हैं। तो आईपीओ के बाद और भी नए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एफपीआई एटसेट्रा एंट्री लेंगे। इन्वेस्टर इनसाइट की बात करें तो अर्बन कंपनी एक इंस्टीट्यूशनली बैक्ड स्टार्टअप है जिसमें टॉप ग्लोबल फंड्स इन्वेस्टेड हैं। ये क्रेडिबिलिटी देता है इस कंपनी को। आईपीओ के बाद प्रोमोटर होल्डिंग और कम होगी, मतलब इंस्टीट्यूशंस की डोमिनेंस और भी बढ़ जाएगी। रिटेल एलोकेशन सिर्फ 10% है, जो क्लियर दिखाता है कि कंपनी प्राइमरली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ड्रिवन लिस्टिंग है। तो दोस्तों, अर्बन कंपनी आईपीओ एक यूनिक टेक इनेबल्ड कंज्यूमर सर्विसेज स्टोरी है। इसमें पॉजिटिव है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल, ब्रांड लीडरशिप और टर्न अराउंड टू प्रॉफिटेबिलिटी, और कंसर्न है हाई वैल्यूएशन, मल्टीपल्स और एग्रेसिव प्राइसिंग। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस से बनाई गई है। ये किसी भी तरह से आपको इस आईपीओ को स्किप या अप्लाई करने का रिकमेंडेशन नहीं देती है। कोई भी डिसीजन अपनी रिसर्च के आधार पे या फिर अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे ही करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स में लिखिए आपको क्या लगता है, अर्बन कंपनी आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या स्किप। मिलते हैं अगले आईपीओ एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।